नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेतकल्प से जुड़ी एक अद्भुत आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में उस ज्ञान का वर्णन है जो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को प्रदान किया था। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में बताया गया है कि मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भूलवश उनका प्रयोग कर ले तो उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं और जीवन में अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए ताकि वे ऐसे दोषों से बच सकें। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को इन वर्जित वस्तुओं तथा मृत्यु के रहस्यों के बारे में अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इस पवित्र ज्ञान को सुनने से हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रायः घातक सिद्ध होता है। तो आइए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार देवताओं के वाहन गरुड़ जी के मन में एक गहन शंका उत्पन्न हुई। वह अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अपने प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ को अपने समक्ष पाकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ जी का स्वागत करते हुए हर्षित स्वर में कहा, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निस्संदेह तुम्हारे यहां आने का कोई विशेष प्रयोजन होगा। बताओ, किस उद्देश्य से तुम यहां पधारे हो? गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस संपूर्ण संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे छिपा हो। फिर भी मैं आपके सम्मुख एक शंका लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका समाधान केवल आप ही के श्रीमुख से संभव है। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर होकर विनम्र स्वर में प्रश्न करने लगे, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ कौन कौन सी वस्तुएं लेकर जाता है, तथा मृत्यु के बाद उस मृत प्राणी से संबंधित ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग जीवित लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, तुम्हारे दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह रिक्त हाथ आता है, किंतु अपने जीवन के अंत समय में वह 5 चीजें अपने साथ लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मृत व्यक्ति की 3 वस्तुओं का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की प्राचीन कथा सुनाता हूं। उस कथा को सुनने से तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अतः तुम मन लगाकर उस कथा को सुनो, क्योंकि उसी के माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण आगे बोले, यह कथा अत्यंत पुण्यदायक है और इसका श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना और जन सामान्य को भी इसका प्रचार करना। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से कहा, हे प्रभु, मैं आदरपूर्वक आपकी कथा श्रवण करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की जिज्ञासा को दूर करने हेतु उस प्राचीन कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे, हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत गुणवान था तथा शास्त्रों का गहन अध्ययन कर उनमें पारंगत हो चुका था। उसने वेदों और धर्म ग्रंथों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को धन कमाने का साधन नहीं बनने दिया। अत्यंत निर्धन होने पर भी वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय पश्चात देव शर्मा ने वनों में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया।
एक दिन वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से अपने गांव से दूर एक घने वन में प्रवेश कर गया। जिस वन में वह ब्राह्मण पहुंचा उसका नाम विपिन वन था। यह वन दूर दूर तक भयानक और रहस्यमय कथाओं के लिए कुख्यात था। लोगों में इसके प्रेतबाधित होने की चर्चाएं प्रचलित थीं और बहुत कम लोग ही उस वन में प्रवेश करने का साहस कर पाते थे। वहां का वातावरण भय से परिपूर्ण था और प्रत्येक कदम पर अज्ञात खतरा मंडराता रहता था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष थे जिनकी शाखाएं इतनी सघन थीं कि सूर्य की किरणें भी भूमि तक नहीं पहुंच पाती थीं। उन प्राचीन वृक्षों में कुछ महान वृक्ष थे जिनकी विशाल जड़ें भूमि से बाहर निकलकर चारों ओर फैली हुई थीं। वहां वट वृक्ष और अश्वत्थ जैसे विशाल वृक्षों की बहुतायत थी जिनकी छाया में खड़े रहना भी मनुष्य को भयभीत कर देता था। उस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे वृक्ष भी विद्यमान थे जिनके पास से गुजरते ही यात्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत आकार की थीं और उनकी डालियों से प्रायः अजीब आकृति वाले जीव लटके रहते थे। वन में उगने वाले पौधे भी डर उत्पन्न करते थे। विष्कांता तथा मंजीष्ठा जैसी विषैली लताएं पूरे जंगल पर फैली हुई थीं और उन्होंने मानो समस्त वन को अपने चंगुल में जकड़ रखा था। चारों ओर कंटीली झाड़ियां फैली थीं जो वहां प्रवेश करने वाले को क्षति पहुंचाने को सदैव तत्पर रहती थीं। उस विपिन वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी साधारण नहीं थे। काले पंखों वाले उल्लू दिन दहाड़े वृक्षों पर घूमते दिखाई देते थे जिनकी भयंकर हूक हवा में गूंजा करती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की खोज में निरंतर इधर उधर घूमते रहते थे। उनकी दैत्य जैसी आंखें अंधकार में चमकती रहती थीं। काले धब्बों वाला तेंदुआ और रक्त पिपासु भालू भी वहां आम थे जो कभी भी सामने पड़ जाने पर प्राणघातक सिद्ध हो सकते थे। पक्षियों में शकुनी नामक विषैली गिद्ध और काली मैना उस वन के वृक्षों पर बैठकर दूर से आने वाले पथिकों को आतंकित करते थे। संपूर्ण विपिन वन का वातावरण अत्यंत रहस्यमय, भीषण और डरावना था, जहां मनुष्य को हर क्षण अपने जीवन पर संकट का भय बना रहता था। देवशर्मा ब्राह्मण इस भयानक वन में साहस के साथ आगे बढ़ते गए। इसी प्रकार चलते चलते वह एक अति प्राचीन वृक्ष के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के नीचे 5 भयंकर पिशाच खड़े हुए हैं। ये पांचों पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का शिकार करके उनका भक्षण करते थे। उस मार्ग से जो भी असावधान मनुष्य निकलता वे उसे पकड़कर चट कर जाते थे। पिशाच होने के कारण उनके हृदय में धर्म या करुणा का कोई अंश शेष नहीं था। वे अत्यंत पापी वृत्ति के और दुराचारी प्राणी थे जो किसी पर कभी दया नहीं किया करते थे। देवशर्मा को अपनी ओर आता देख उन पिशाचों ने आपस में कुटिल स्वर में वार्ता शुरू कर दी। एक पिशाच ललचाई नजरों से ब्राह्मण की ओर देखकर बोला, अरे वाह, देखो भाइयों, आज तो हमारे लिए ताजा और स्वादिष्ट भोजन स्वयं चलकर आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। निस्संदेह इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण जीवन भर केवल सात्विक भोजन करता रहा होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी रोग या विष का अंश नहीं होगा। इसमें तो न कीड़े होंगे न कृमि। वास्तव में इसका मांस भक्षण करने में बड़ा आनंद आने वाला है। दूसरा पिशाच उछलकर बोला, नहीं, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं करूंगा। इतने दिनों के उपरांत आज हमें शिकार हाथ लगा है, इसे नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार वे सब पिशाच भूख से व्याकुल होकर उस अकेले ब्राह्मण को पकड़ खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। किंतु आश्चर्य, जैसे ही देवशर्मा की निगाह उन डरावने पिशाचों पर पड़ी, वह तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वह ब्राह्मण तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और निरंतर श्रीहरि का नाम जपा करते थे। इस कारण उन्हें किसी भी प्राणी से कोई भय नहीं लगता था। इतने भयंकर पिशाचों को सामने पाकर भी उस ब्राह्मण के मन में भय का लेश मात्र उत्पन्न नहीं हुआ। उलटे उन्होंने उन पिशाचों की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मधुर वचन में बोले, हे पिशाचों, आप सबको मेरा नमस्कार। ब्राह्मण देवशर्मा का यह विचित्र साहस और विनम्र व्यवहार देखकर पांचों पिशाच अचंभित रह गए।
विष्णु भक्त ब्राह्मण की पावन उपस्थिति का उन राक्षसी पिशाचों पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके हृदय से क्रूरता का भाव कुछ क्षीण होने लगा। उनकी हिंसक वृत्ति सहसा शांत सी हो गई। पिशाचों ने आश्चर्य भरी दृष्टि से उस निर्भीक ब्राह्मण को देखा और फिर थोड़ी विनम्रता से उससे प्रश्न किया। एक पिशाच ने नतमस्तक होकर कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं और इस भयावह वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम भयंकर पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं और भयवश प्राण बचाकर भाग निकलते हैं, किंतु आपके मुखमंडल पर तो तनिक भी भय नहीं लगा, का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। यहां तक कि आपके निकट आने पर तो हमारी भूख भी जैसे मिट गई है। हम तो आपको स्वादिष्ट भोजन समझकर आनंदित हो रहे थे और आपको अपना आहार बनाने ही वाले थे। तब ब्राह्मण बड़े धैर्य से बोले, हे पिशाचों, मुझे आपसे किंचित भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि परम ईश्वर हर क्षण मेरे साथ हैं। उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर भला बिना उनके आदेश के मेरा अहित कैसे होगा? यदि मेरे भाग्य में यही लिखा हो कि मेरी मृत्यु आप लोगों के हाथों से हो, तो वह भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी विधान किया है, मैं उसे प्रसन्नता से मंजूर करूंगा। यदि आपको मुझे भक्षण करने से तृप्ति मिलती है, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना और उनकी तृप्ति करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। आप पिशाच भी तो ईश्वर द्वारा ही रचित प्राणी हैं, फिर भला मैं आपकी निंदा कैसे कर सकता हूं? ब्राह्मण देवशर्मा के मुख से निकले ऐसे निर्मल और दयापूर्ण वचन सुनकर पिशाचों के हृदय पर मानो प्रभाव पड़ गया। उनके भीतर आश्चर्य मिश्रित आदर उत्पन्न हो गया और भूख प्यास जैसे विलीन हो गई। उन सभी पिशाचों ने एकमत होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके वचन परम सुंदर और कल्याणकारी हैं। इन्हें सुनकर ही हमारी तृष्णा मिट गई है। अब हम आपका भक्षण कदापि नहीं करेंगे। कृपा कर हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण इस भयानक वन में अकेले भटक रहे हैं। देवशर्मा ने उत्तर दिया, हे पिशाचों, मेरा नाम देवशर्मा है। मैं परमेश्वर की भक्ति के लिए इस जंगल में एक उपयुक्त स्थान की खोज में निकला था, किंतु आप लोगों की दशा देखकर प्रतीत होता है कि आप सब किसी भारी कष्ट में हैं। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आखिर किस अपराध के कारण आपको पिशाच बनना पड़ा है। यदि मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकता हूं तो निसंकोच बताइए। अपनी शक्ति के अनुसार आप सबके उद्धार के लिए जो भी बन पड़ेगा, मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण के करुणापूर्ण शब्द सुनकर पांचों पिशाच कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। सहसा उनमें से एक ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप सचमुच हमारे कल्याण की चिंता कर रहे हैं? हम जैसे पापकर्मा पिशाचों के लिए आपके मन में इतना दया भाव है। आपको बारंबार प्रणाम। वास्तव में हम सभी पापों में लिप्त रहने के कारण ही पिशाच बने हुए हैं। हम में से प्रत्येक ने जीवन में ऐसे अधम कर्म किए हैं जिनके दंड स्वरूप हमें यह घृणित योनि मिली है। विशेषकर हमने अपने पितृगण का निरादर और अपमान किया था। इसी कारण ईश्वर ने हमें प्रेतयोनि में पड़े रहने का शाप दिया है। अब न जाने कब इस पिशाच शरीर से मुक्ति मिलेगी। मनुष्य रूप में रहते हुए भी हमने अनेकों पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत निर्दोष मनुष्यों तथा प्राणियों को मारकर उनका भक्षण कर लिया है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शायद कभी भी इस पिशाच योनि से छुटकारा नहीं मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवशर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हे पिशाचों, मैं आप सबकी व्यथा भली भांति समझ रहा हूं। कृपा करके यह बताइए कि मैं किस प्रकार आप सबकी मुक्ति करवा सकता हूं। मैं मध्य देश का रहने वाला देवशर्मा ब्राह्मण हूं। अपने जीवन में मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं। यदि आपके उद्धार हेतु मुझे कोई विशेष तपस्या या व्रत आदि करना पड़े तो निसंकोच बताइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सबको मोक्ष दिलाने का भरसक प्रयास अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की दयालु वाणी सुनते ही उन पिशाचों को यह भान हुआ कि देवशर्मा तो उन्हीं के वंश का एक पुण्यात्मा है। वस्तुतः
वे पांचों पिशाच उसी ब्राह्मण के पूर्वज निकले, अर्थात देव शर्मा के दादा परदादा आदि, जो अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप प्रेतयोनि में पड़े थे। यह जानकर पिशाचों के हृदय में अपने वंशज ब्राह्मण के प्रति प्रेम और आशा का संचार हुआ। श्री कृष्ण ने कथा के इस मोड़ पर गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस प्रकार उन पिशाचों को ज्ञात हुआ कि वह देव शर्मा ब्राह्मण उनके अपने कुल का वंशज है। तब वे पांचों पिशाच एक एक करके अपने अपने पाप कर्मों और दुर्गति की कथा विस्तार पूर्वक उस ब्राह्मण को सुनाने लगे। पहला पिशाच आगे बढ़ा। उसका नाम उच्चिष्ट था। उसका सारा शरीर रक्त और मांस के धब्बों से सना हुआ था तथा उसकी लाल आंखों में अधर्म की ज्वाला धधक रही थी। वह कांपती आवाज में ब्राह्मण से बोला, मेरा नाम उच्चिष्ट इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में मैं सदैव दूसरों का झूठा भोजन खाता था। मैं तुम्हारे 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज बृहस्पति नामक ब्राह्मण का जन्म था। एक समय में मैं समाज में बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण माना जाता था। यज्ञ और अनुष्ठान किया करता था, परंतु धीरे धीरे मुझ में लालच बढ़ता गया। मुझे दूसरों द्वारा छोड़ा हुआ बचा खुचा अन्न खाने की आदत लग गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे बड़ा स्वाद आने लगा। यह जानते हुए भी कि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, मैं झूठा भोजन ग्रहण करने का अपराध करता रहा। एक दिन मैंने एक पवित्र यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन खा लिया। उसी अपवित्र भोजन के विष के कारण मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब पिशाच बनकर मैं निरंतर उच्छिष्ट भोजन ही खाता हूं और यही मेरे पाप का दंड है। इसके बाद दूसरा पिशाच आगे आया जिसका नाम नग्नांग था। उसका समूचा शरीर नग्न था और स्थान स्थान पर उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वह ब्राह्मण देव शर्मा को संबोधित करके बोला, मुझे नग्नांग नाम इसलिए मिला क्योंकि मैं नित्य निर्वस्त्र होकर स्नान किया करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारे 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैंने एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और मेरे अंदर तप व ज्ञान की शक्ति थी। लेकिन कालांतर में मुझे अपने शारीरिक सौष्ठव पर अत्यधिक घमंड हो गया। मुझे स्नान करते समय वस्त्र धारण करना अनावश्यक प्रतीत होता था और निर्वस्त्र रहने में ही आनंद आने लगा। इस अहंकार में मैंने समाज की मर्यादाओं और शिष्टाचार का तिरस्कार किया। मैं इस कुकर्म को स्वाभाविक मानने की भूल कर रहा था, किंतु वस्तुतः यह घोर अधर्म था। एक दिन जब मैं नग्न अवस्था में नगर के सरोवर में स्नान कर रहा था, तब जलदेवता ने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दे दिया कि अपने इस दुराभिमान के दंड स्वरूप मुझे पिशाच योनि में जाना होगा। उसी श्रापवश मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब पिशाच बनकर मेरी यह दशा हो गई है कि मेरा शरीर सदैव नग्न ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म की मर्यादा का अनादर किया था। अब तीसरा पिशाच आगे बढ़ा। उसका नाम शववस्त्र था और उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे पुराने कपड़े चिपके हुए थे। उसकी वाणी पीड़ा से भरी थी। वह बोला, मैं इस पिशाच योनि में इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मैंने सदैव मृत व्यक्तियों के वस्त्र चुराए और उनका अपमान किया। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारे कुल के पुरखों में से एक था और एक आदरणीय ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था, किंतु मेरे हृदय में लोभ का प्रवेश हो गया था। मैं श्मशान भूमि में जाकर मृतकों के वस्त्र उतार लेता था और उनको चुरा कर ले आता था। अनेक बार तो मैं उन चुराए हुए कपड़ों को पहन भी लेता अथवा बेच देता था। मृत लोगों के वस्त्र धारण करके मुझे एक विकृत सुख का अनुभव होता था। मेरे इस महापाप को देखकर देवताओं ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी श्मशान में ही होगी और मरने के उपरांत मुझे पिशाच बनकर सदा शवों के वस्त्र ही पहनने को बाध्य होना पड़ेगा। अंततोगत्वा मेरी मृत्यु भी श्मशान भूमि में ही हुई, जहां एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार डाला। अब पिशाच योनि में मुझे निरंतर मृतकों के वस्त्र ही पहनने का श्राप मिला हुआ है और मैं उसी दारुण दशा में भटक रहा हूं। इसके पश्चात चौथा पिशाच आगे आया जिसका नाम अशौच था। उसके शरीर से इतनी गंदी दुर्गंध फैल रही थी कि ब्राह्मण देवशर्मा को वहां खड़ा होना दुस्तर हो रहा था। अशौच पिशाच ने कराहते हुए कहा,
मुझे अशौच नाम इसलिए मिला क्योंकि मैं सदा अपवित्र और गंदी वस्तुओं में लिप्त रहा। अपने पिछले जन्म में मैं धर्मराज नामक एक ब्राह्मण था जो तुम्हारा पूर्वज था, किंतु मेरे जीवन में शुद्धता के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैंने अत्यंत अपवित्र रीति से अपना जीवन बिताया। न कभी तन की शुद्धता का ध्यान रखा, न मन की पवित्रता का। मैले कुचैले मलिन वस्त्र ही पहने रखता था और अपवित्र स्थानों पर निवास किया करता था। स्नान आदि से तो जैसे मुझे परहेज ही था। यह सब अशुद्ध आचरण जानबूझकर करने पर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे ऐसे घोर पापाचरण के कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर मुझे यह श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में लिप्त रहते हुए युगों तक पिशाच योनि में भटकता रहूं। मेरी मृत्यु भी एक गंदे तालाब में डूबने से हुई। अब पिशाच रूप में मेरा जीवन हर समय अपवित्रता और गंदगी से घिरा हुआ है। इसी प्रकार मुझे अपने पापों का दंड भोगना पड़ रहा है। अंत में 5वां पिशाच आगे आया, जिसका नाम क्रव्याहारी था। उसके मुख से रक्त की धार बह रही थी और हाथों में कच्चे मांस के लोथड़े थे। वह पिशाच भयावह अट्टहास करते हुए बोला, मेरा नाम क्रव्याहारी इसलिए पड़ा क्योंकि मैं मांस और रक्त का अतृप्त लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा ही एक पूर्वज था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने जीवन में हिंसा और क्रूरता का मार्ग अपना लिया था। मुझे मांसाहार और हत्या में ही आनंद की अनुभूति होती थी। मैंने न जाने कितने निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाया और उनके मांस का भक्षण किया। अपने परिवार और समाज की सारी मर्यादाओं को मैंने निर्ममता से तोड़ा और तिलांजलि दे दी। मेरे ऐसे घोर अधर्म के कारण मेरी मृत्यु भी एक भयंकर मांसाहारी भोज के दौरान ही हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खा लिया था। इस जघन्य कर्म से देवता अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं पिशाच योनि में आकर सदा रक्त और मांस का ही लोभ करता हुआ दर दर भटकूं। इस प्रकार मैं अब सदा के लिए क्रव्याहारी पिशाच बन गया हूं और यही मेरे पापों का परिणाम है। इस प्रकार सभी पिशाचों ने अपने अपने पापों की कथा कह सुनाई। तब वे संवेद स्वर में ब्राह्मण देव शर्मा से बोले, हे वत्स, हमने अपने जीवन में सदैव अपवित्र और अशुद्ध वस्त्र धारण किए। मैले कपड़ों को पहनकर ही हम भोजन करते, जप तप अथवा पूजा पाठ किया करते थे। हमने सदैव उच्छिष्ट झूठा भोजन ही ग्रहण किया और इसी कारण हमारी ऐसी दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान किया करते थे, जिससे हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। और तो और हमने कभी अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक भोजन अर्पित नहीं किया। बस उसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेतयोनि भोगनी पड़ी है। इसके बाद वे पिशाच ब्राह्मण से विनती करते हुए बोले, हे वत्स, तुम हमारे ही कुल के वंशज हो। हम सभी तुम्हारे पूर्वज हैं और यह भगवान की कृपा है कि हमारे उद्धार के लिए ही तुम्हें यहां भेजा गया है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम हमें अवश्य मुक्ति दिलाओगे। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम यहां से जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उचित उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दारुण दशा देखकर ब्राह्मण देव शर्मा का हृदय विषाद से भर उठा। उन्होंने अनुभव किया कि प्रत्येक संतान का परम कर्तव्य है कि वह अपने पितृगण के मोक्ष के लिए यथासंभव प्रयास करे। देव शर्मा ने उन पिशाच पूर्वजों को दृढ़ संकल्प के साथ वचन दिया, हे पितामहगण, मैं आप सबकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। इसके बाद देव शर्मा उस वन से लौटकर सीधे महर्षि अगस्त्य के आश्रम गए और उनसे पितरों की मुक्ति का समाधान पूछा। मुनि अगस्त्य ने उस ब्राह्मण को बताया कि पितृ तृप्ति एवं मुक्ति के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तथा दान पुण्य आदि कर्म करने चाहिए। गुरुदेव से उपाय जानकर ब्राह्मण देव शर्मा पवित्र मन से एक निर्मल नदी के तट पर गए और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु विधिवत तर्पण किया। तत्पश्चात वहीं तट पर बैठकर संकल्पपूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म संपन्न किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण ने गौदान, स्वर्णदान तथा अन्नदान भी किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से पितरों के निमित्त तर्पण तथा दान करने पर वे सभी पिशाच पूर्वज पाप बंधनों से मुक्त हो गए। उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिला और दिव्य रूप धारण कर
वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कथा से तुमने समझ लिया होगा कि मनुष्य को कभी अपवित्र, उच्छिष्ट या गंदे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। गंदे और मैले कपड़े पहनकर पूजा पाठ करना अथवा भोजन करना निषिद्ध है। इसी प्रकार कभी भी झूठा या अपवित्र भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। याद रखो, जो भोजन किसी और का छोड़ा हुआ हो, जमीन पर गिर पड़ा हो, जिसे किसी ने पैर से अपवित्र कर दिया हो, अथवा पितरों को अर्पित किए बिना स्वयं खा लिया गया हो, वह सब उच्छिष्ट भोजन कहलाता है। ऐसे अशुद्ध अन्न का सेवन करना घोर अपराध समझा जाता है और मनुष्य को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ रहने वाली वस्तुएं। गरुड़ जी की पहली शंका का समाधान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी शंका का विषय समझाना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जिनका प्रयोग किसी भी जीवित मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अतः इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया कि मनुष्य सांसारिक जीवन में कई भौतिक वस्तुओं से मोह रखता है और मृत्यु के बाद भी उसकी आसक्ति तुरंत समाप्त नहीं होती। विशेषकर जिन वस्तुओं से मृतक को अत्यधिक लगाव था, उनकी ऊर्जा उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं के साथ जुड़ी रह जाती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो संभव है कि मृत व्यक्ति की असंतुष्ट आत्मा उन वस्तुओं के माध्यम से उस जीवित व्यक्ति से निकटता महसूस करने लगे। परिणाम स्वरूप वह असमाधानी आत्मा उस व्यक्ति को कष्ट देने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, स्मृति स्वरूप उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है या श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाहित किया जा सकता है, किंतु उनका दैनिक उपयोग अनिष्ट कर सकता है। प्रायः शांति के उपाय स्वरूप लोग दिवंगत व्यक्ति की प्रिय वस्तुएं दान कर देते हैं, जिससे उस आत्मा को संतोष प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के वस्त्र। किसी मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। भूलवश भी उन वस्त्रों को स्वयं धारण नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद छोड़े हुए कपड़े पहन लेता है तो उस मृतात्मा का सूक्ष्म शरीर उन वस्त्रों के माध्यम से उस व्यक्ति से जुड़ सकता है। तब उस मृत व्यक्ति की स्मृतियां बार बार उस जीवित व्यक्ति के मन में उद्वेलित होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से दुर्बल होने लगता है। उसे अपने दिवंगत परिजन की असमाधानी ऊर्जा का अनुभव भी होने लगता है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को कदापि धारण नहीं करना चाहिए। उचित तो यही है कि ऐसे वस्त्रों को दान कर दिया जाए ताकि उस आत्मा को शांति मिले और दान से अर्जित पुण्य उस आत्मा को लोक परलोक में लाभ पहुंचा सके। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, दूसरी वस्तु है मृत व्यक्ति के आभूषण। मरे हुए व्यक्ति के गहनों का प्रयोग भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति का अपने आभूषणों के प्रति मोह उसके वस्त्रों से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलंकारों को सौंदर्य और प्रतिष्ठा के लिए धारण करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई और पहन लेता है, तब उस मृत व्यक्ति की आत्मा व्यथित हो उठती है। वह अशांत आत्मा उस गहने को धारण करने वाले व्यक्ति को विभिन्न कष्ट देने लगती है। यूं आत्मा को अपने मोक्ष का मार्ग छोड़कर वापस इसी भौतिक संसार में भटकना पड़ता है और प्रायः वह अपने ही प्रियजनों को संताप देने लगती है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति के गहनों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके आभूषणों को गलाकर नया आभूषण बनवा लेना चाहिए अथवा उन आभूषणों को मंदिर में अर्पित या दान कर देना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बोले, तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की जपमाला। जो मनुष्य अपने जीवन काल में जिस माला से मंत्र जप करता है, उस माला में उसके जीवन भर के संचित पुण्यों की ऊर्जा निहित होती है। अतः उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जपमाला को किसी जीवित व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी माला को किसी पवित्र नदी की धारा के सुपुर्द कर देना चाहिए। माना जाता है कि पवित्र नदी
उस मृत व्यक्ति के समस्त पुण्यों को धारण कर उन्हें स्वर्गलोक तक पहुंचा देती है। इसीलिए मृत व्यक्ति की माला को अपने गले में पहनने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी कभी नहीं पहननी चाहिए। क्यों? उस व्यक्ति का समय अब समाप्त हो चुका है। जीवित व्यक्ति को मृत्यु व्यक्ति के समय को दर्शाने वाली वस्तु से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ कामना, वासना, कर्म, रण तथा भक्ति जुड़े रहते हैं। इन्हीं तत्वों के प्रभाव से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में बांधी रहती है या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। किसी आत्मा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीव ने जीवन में किस प्रकार का आचरण किया और ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ थी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। इस आध्यात्मिक कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में शुभ कर्म, पवित्रता और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। साथ ही हमें मृत व्यक्तियों की कुछ वस्तुओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए ताकि अनचाहे दोषों और विपत्तियों से बच सकें। उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। साथ ही इस आध्यात्मिक ज्ञान से भरी कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय पुण्य।